मेरे साथ कोई लोग जुड़ता नहीं है या फिर जुड़ भी जाता है तो ग्रीन आईडी करने के बावजूद भी कॉल रिसीव नहीं करता, ट्रेनिंग में नहीं आता या फिर काम नहीं करता, या फिर एप्लीकेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते, रिचार्ज नहीं होता, एड मनी में इश्यू आते या फिर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी कंप्लेंट्स। क्या वाकिफ हो ना, ये सारी कंप्लेंट्स है, आप बहुत सारे लोगों का आपके टीम में से ये सारी कंप्लेंट्स आती होगी आप में। क्या ये कंप्लेन का सॉल्यूशन आप चाहते हो? आपको क्या माइंडसेट लोगों का प्रिपेयर करवाना है ये सारी कंप्लेंट्स के लिए, और क्या उनका एक माइंडसेट होना चाहिए जिससे वो डे वन से इतना अच्छे से प्रिपेयर कर पाए अपने आप को कि उसको कोई भी प्रॉब्लम ना दिखे, उसको हर हमें सॉल्यूशन दिखेगा। क्योंकि सॉल्यूशन देखोगे तो प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी, प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो आपको प्रॉब्लम से ही आप बाहर कभी नहीं आने वाले हो, सक्सेस नहीं मिलने वाला। तो आज हमारे सारे लीडर्स आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि क्या नेक्स्ट मनी में ही सिर्फ प्रॉब्लम है, क्या नेक्स्ट मनी में ही आपके साथ स्ट्रगल हो रहा है, या फिर ऑल अदर कंपनी में भी ये सारा चीज होता है। तो आज हमारे कुछ सीनियर लीडर्स, एक्सपीरियंस लीडर्स को हम सुनने वाले हैं। ये वीडियो में आप अंत तक जरूर से देखिएगा। स्टार्टिंग में 10 मिनट मैं बोलूंगा, उसके बाद हमारे सीनियर लीडर्स का एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो जरूर से वो सुनिएगा ताकि आपका माइंड प्रिपेयर हो पाए। नेक्स्ट मनी में जो प्रॉब्लम्स है, जो स्ट्रगल्स है, इश्यूज है, वो तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे इश्यूज उन्होंने अपनी लाइफ में देखे हुए, अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने शेयर किया है। तो ये वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप ये चैनल में नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज नीचे रेड कलर के बटन को प्रेस कर दीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बाजू में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि सबसे पहले ये सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और लाइक, शेयर और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो आइए देख लेते पूरा वीडियो। बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि सर हम बिजनेस तो स्टार्ट कर देते हैं, हम अच्छे से शुरू भी करते हैं, अब उनको कोई ना कोई दो ड्रॉबैक आते हैं, दो या तीन ड्रॉबैक होते हैं जो कॉमन है, सबको आते हैं और मुझे भी आए थे और आज की तारीख में भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आ रहे या फिर बाकी लोगों को आ रहा है या बिगिनर्स को आ रहा है, नए लोगों को आ रहा है। नंबर वन कि सबसे पहला तो ये कि एज अ बिगिनर जब स्टार्ट करते हो तो आपके साथ लोग जुड़ते नहीं है। आपको पूछते आपका सक्सेस क्या, आपने क्या कमाया, आपने कितने महीने में कितना रिजल्ट अचीव किया, या फिर आपको पूछते हैं कि आप सक्सेस हो जाओ उसके बाद मेरे पास आना 2 4 6 महीने बाद, या फिर आपको ना बोलते हैं। अब इसको कैसे टैकल करना? नंबर टू में आपके साथ कनेक्ट तो कर लेते हैं, ग्रीन आईडी भी कर देते हैं, 1770 से आईडी अपग्रेड भी कर देते हैं, बट उसका वैल्यू नहीं है। वो काम नहीं करते, आपका कॉल रिसीव नहीं करते, एजुकेट अपने आप को नहीं करते, जूम मीटिंग में नहीं आते। क्योंकि आपको पता है आज नेक्स्ट मनी टीम चैंपियन परिवार की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख लोगों का परिवार है, बट फिर भी जूम मीटिंग में आप काफी कम लोगों को देखते हो, क्योंकि लोग सीखने के लिए रेडी नहीं है। फिर दोस्त देंगे कि मैंने तो नेक्स्ट मनी में आईडी लगाया, नेक्स्ट मनी ज्वाइन किया, बट इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, या नेक्स्ट मनी में इतना सफलता आप नहीं पा सकते। बट आपने किया क्या? क्या आपने अपने आप को एजुकेट किया? क्या आपने आपको टाइम दिया? आप जब स्कूल में जाते हो, जब आप कॉलेज कंप्लीट करते हो, इतने साल यानी कि आपने 15 17 साल तक वहां पे आपने टाइम इन्वेस्ट किया। सबसे बड़ी चीज कि उस दौर में, उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपका माइंड सुपर एक्टिव होता है कि आपको जो भी सिखाया जाए वो आप एक्टिवली सीख जाते हो, तो उस टाइम पे अगर आपने 17 साल वहां पे इन्वेस्ट किए, उसके साथ साथ अपने माँ बाप का ढेर सारा पैसा वहां पे इन्वेस्ट किया, इतना करने के बाद आपको आज जॉब नहीं मिल रही है, नौकरी से निकाला जा रहा है, हाफ सैलरी मिल रही है, या फिर आपको 10,000 15,000 20,000 25,000 या 30,000 की सैलरी मिल रही है, या फिर आपका कोई ट्रेडिशनल बिजनेस है जिसमें आपने लाखों रुपए का इन्वेस्ट किया है, वहां पे आप सालों से काम कर रहे हो, फिर भी आपका महीने का 50,000 से लाख रुपया आ रहा है, बट वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, वहां पे आप खुश हो रहे हो कि यस चलो 15,000 सेफ है, मेरा हर महीने आने वाला है। बट आप ये नहीं सोचते कि आपकी एक लिमिट आ गई है कि वो 15-20,000 से ज्यादा आपका कभी भी प्रोग्रेस ग्रोथ नहीं होने वाला। आपका 15,000 से बहुत 20,000 होगा, वो भी 2 4 5 साल का आपको जब एक्सपीरियंस मिलेगा तब जाके। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप जो जॉब में 40 साल में जो कमा रहे हो वो यहाँ से 4 साल में कमा सकते हैं। अब आप एक्सपेक्ट क्या कर लेते हो, चलो मैंने 1770 से आईडी तो अपग्रेड कर दिया, नेक्स्ट मनी तो ज्वाइन कर लिया,
अब पहले महीने ही मेरा तो 1 लाख का पे आउट बन जाना चाहिए, तो ही मैं यहाँ पे एफर्ट डालूंगा, डेडिकेशन के साथ काम करूंगा। अरे भाई साहब, 1 साल तो कोई भी फील्ड में, कोई भी जॉब में, बिजनेस में, हर जगह पे आपको सर्वाइव करने के लिए, सीखने के लिए, वो सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप अगर कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, फिर भी अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ स्टार्टिंग में अगर 3 4 6 महीना अगर दे दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका एक कंसिस्टेंसी लेवल देख के, आपका प्रोग्रेस देख के, आपका पेशेंस देख के बहुत सारे लोग आपको जो वॉच कर रहे हैं, आपको ना बोल चुके, वो लोग भी आएंगे। बट कब आएंगे? जब आप वहां पे टिके हुए होने चाहिए। आप ही अगर वहां से कहीं और भटकने चले गए या कोई और कंपनी में चले गए या फिर छोड़ दिया, तो वो बंदा जो आपने प्लान दिया था उसने कहीं और से ज्वाइन कर लिया, आपको कल पता चला कि इसको तो किसी और ने प्लान दे दिया और वो बंदा उसको सपोर्ट करने लायक था, मैं नहीं था, तो फिर क्यों ज्वाइन करेगा आपके साथ? तो आपको ये समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। और नंबर 3, सर ये एप्लीकेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। सर एप्लीकेशन में कभी कभी ये आ रहा है तो टीम नेगेटिव हो जाती है, दिक्कत हो रही है, रिचार्ज फेल हो रहे हैं, या फिर ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखो दोस्तों, अपना माइंडसेट क्लियर करो। नेक्स्ट मनी का जो विजन है, उस विजन को देखो। आज का प्रेजेंट में क्या सिनारियो है, प्रेजेंट की क्या सिचुएशन है, उसको अगर आप कंसीडर करोगे, तो जब पेटीएम स्टार्ट हुआ था, फोन पे स्टार्ट हुआ था, गूगल पे स्टार्ट हुआ था, हर एक एप्लीकेशन में, साथ साथ जब वेस्टिज स्टार्ट हुआ था, जब एमवे स्टार्ट हुआ था, जब मोदी केयर स्टार्ट हुआ था, हर एक कंपनी जब स्टार्ट हुई थी, कोई भी कंपनी, आज XYZ कोई भी कंपनी ले लो, तो स्टार्टिंग के दौर में आप उनके जो लीडर्स है, टॉप लीडर्स, जो आज 50 लाख 1 करोड़ रुपया महीने का कमा रहे, कभी उनसे बात करना, या उनके कोई खास लीडर है उनसे बात करना कि इनिशियल स्टेज में आपको क्या स्ट्रगल करना पड़ा था। आपको बोलेंगे कि शॉपी नहीं थे, हर एक जगह पे नहीं थे, गांव सिटी हर जगह पे नहीं थे, स्टेट में 1 2 5 शॉपी मुश्किल से होते थे, तो प्रोडक्ट कलेक्ट करने के लिए उनको 50 100 किलोमीटर, 200 500 किलोमीटर तक ट्रैवल करना पड़ रहा था विदाउट एनी सिंगल इनकम। उसके साथ साथ तब उनको प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिल रही थी, प्रोडक्ट में इतना क्वालिटी नहीं था, बट उनको पता था कि जब ये कंपनी बड़ी हो जाएंगी, जब डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ जाएंगे, जब ये कंपनी टॉप पर पहुंच जाएगी, 2 4 साल निकाल लेंगी, 5 साल निकाल लेंगी, जब ये नंबर 1 कंपनी बन जाएगी, तब हमें पता है कि हमारा जो टॉप पोजीशन होगा उसको कोई कंपीट नहीं कर पाएगा। जब कोई बंदा नया नया आएगा, मान लीजिए कि कोई इधर बैठा है, 4 5 साल दे दिया, इधर तक पहुंच गया, महीने का 5 10 15 20 लाख रुपया कमा रहा है। अब कोई फ्रेशर्स आता है 5 साल के बाद, जब सब कुछ ठीक हो गया, ये बंदा कैसा है कि सब कुछ ठीक होने का वेट कर रहा था, इसके पास भी अपॉर्चुनिटी थी स्टार्टिंग में यहाँ तक पहुंचने की, वो स्ट्रगल, वो सर्वाइव करके इधर तक पहुंचने का उसके पास अपॉर्चुनिटी था, शायद उसने एनरोल भी कर दिया था, बट उसने वेट एंड वॉच किया कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाए, राम भरोसे कि सब कुछ अच्छा हो जाए तब करेंगे। बट तब क्या हुआ कि ये भाई साहब ने वेट किया, ये भाई साहब इन्होंने क्या किया कि स्ट्रगल सब कुछ था, तब भी उसने ज्वाइन कर लिया, और उसने वो स्ट्रगल को फेस करते हुए धीरे 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 प्रोग्रेसिव होके इधर तक पहुंच गए। अब ये सक्सेसफुल हो गए, कंपनी भी अच्छी हो गई, तो ये भाई साहब को अब क्या हुआ, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी, कि अरे यार ये तो टॉप पर पहुंच गया, मैं तो यहीं पे रह गया, अब मुझे भी कुछ करना चाहिए, मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए, कंपनी स्टेबल हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो अब इन्होंने ज्वाइन किया। तो क्या अभी इतना डिस्टेंस जो है 5 साल का, ये 50 लाख का या 10 लाख 20 लाख का, क्या ये कवर कभी भी अपनी जिंदगी में कर पाएगा? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, क्या ये बंदा इतना डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ है वेट एंड वॉच का, क्या ये कवर कर पाएगा? ये बंदा क्या वो इस मुकाम तक पहुंच पाएगा कि ये इस मुकाम तक पहुंचेगा तो वो बंदा उससे ऊपर पहुंच जाएगा? कभी भी नहीं कर पाने वाला है, उसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी तभी भी नहीं करने वाला। हाँ, ये बंदा कहीं लड़खड़ा जाता है, वो सिस्टम से आउट हो जाता है, वो 2 4 साल का गैप ले लेता है, या फिर वो कुछ और काम में बिजी हो जाता है, तो इसके पास चांस है। बट अगर कंसिस्टेंसी के साथ वहां पे बैठा रहा, आई थिंक चैट बॉक्स में मुझे प्राइवेटली आ रहा है जी, मैं ऑल करता हूं ताकि और लोगों को भी दिख पाए। यस, नाउ एवरीवन पब्लिकली है। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल है कि आज नेक्स्ट मनी बेशक बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि नेक्स्ट मनी के पास कोई इन्वेस्टर्स है नहीं, ऐसा नहीं है।
इन्वेस्टर्स की लाइन पड़ी है। मतलब कि अगर अभिषेक कुमार बर्मन सर अगर बोले कि नेक्स्ट मनी के लिए इन्वेस्टर्स चाहिए, तो लोग लाइन लगाने को रेडी है। और सिर्फ इंडिया के नहीं, यूरोप के। जब हम एमपी में बैठे थे बैतूल सेमिनार के दिन 1 मार्च को, तब सीएमडी सर ने अपना मेल बॉक्स हमें दिखाया था कि देखो कितने इन्वेस्टर्स अपनी नेक्स्ट मनी को इन्वेस्ट करने के लिए, फंड देने के लिए रेडी है, कितने ब्रांड्स हमारे लिए लाइन में खड़ी है टाई अप करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट्स अपनी सर्विस नेक्स्ट मनी में एंटर करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट मनी के पास इन्वेस्टर्स नहीं है और नेक्स्ट मनी इंप्रूव नहीं हो सकता। अगर अभिषेक कुमार बर्मन सर चाहे तो ऐसे चुटकी बजाकर ये सारा इन्वेस्टर्स को अगर सौंप दे, फंडिंग के दम पर अगर कर ले, तो एक चुटकी बजाने की देर है माय डियर फ्रेंड्स। तुरंत के तुरंत सारा सब कुछ ठीक हो जा सकता है। बट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज विजन देखा है कि इंडियंस के लिए ये एप्लीकेशन बनाई हुई है, भारतीयों के लिए बनाई हुई एप्लीकेशन है, भारतीय के द्वारा बनाई हुई एप्लीकेशन है। और ये हम आपकी एप्लीकेशन है, ये किसी और की एप्लीकेशन नहीं है। पेटीएम फोन पे की तरह हमें किसी और कंपनी के या किसी और के एंड में हैंड ओवर नहीं करना है। प्रॉफिट किसी और को नहीं देना है, कोई यूरोपियन को नहीं देना है, हमें हमारे बीच में शेयर करना है। तो ये मानसिकता के साथ एप्लीकेशन बनाई है। तो अभी फंडिंग का बट ऑब्वियस ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है अभिषेक कुमार बर्मन सर का कि उनके पास करोड़ों अब्जों रुपए पड़े हुए हैं और ये कंपनी स्टार्ट कर दी और उसमें इन्वेस्ट कर दिया और रातों रात कंपनी को एकदम अच्छा बना दिया, 15-20 करोड़ या 50 करोड़ इन्वेस्ट करके अच्छा सब कुछ हो गया। डे बाय डे कंपनी ग्रो कर रही है। जैसे जैसे सर्विसेज कंपनी प्रॉफिट करती जाएंगी, आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इंप्रूव होगा। बहुत सारी चीज आने वाली है। अभी सारा का सारा घर से ऑपरेट हो रहा है। अभिषेक कुमार बर्मन सर अगर बात करें तो 18 घंटे काम कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, 18 घंटे। रात को 2 बजे भी वो ऑनलाइन रहते हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है तो तुरंत वो रिप्लाई करते हैं। कभी कभी सुबह 4 बजे भी करते हैं, 5 बजे भी। तो वो इतना एफर्ट डाल रहे किसके लिए? वरना उन्होंने तो एक सिस्टम बना लिया, सब कुछ रेडी है। अब वो कुछ भी ना करे, आराम से ऐसे अपनी चेयर में बैठे रहे, बस ऐसे आराम से ऑफिस में नाम का कोई कॉल रिसीव ना करना, कोई ब्रांच टाई अप नहीं करना, कुछ भी नहीं। तो भी कंपनी तो रेडी हो चुकी है, फिर भी कंपनी चलेगा। बट फिर भी कर रहे, उनका विजन बहुत बड़ा है, मिशन बहुत बड़ा है, नेक्स्ट मनी को बहुत बड़े लेवल पर ले जाने वाला मिशन है। तो उस मिशन और विजन को हमें मैच करना पड़ेगा। ये सारी टेम्पररी चीजें माइंडसेट क्लियर कीजिए अभी से कि ये सारी चीज जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, रिचार्ज एकदम 100% ठीक हो जाएगा, बिल सेक्शन ठीक हो जाएगा, फ्लाइट बुकिंग बस बुकिंग 100% एंश्योर हो जाएगा, तब तो हर एक लीडर, हर एक गली गली मोहल्ले मोहल्ले से लोग ढूंढते ढूंढते निकलेंगे कि नेक्स्ट मनी कौन कर रहा है। तो तभी तो किसके साथ लोग ज्वाइन करेंगे? जो ऑलरेडी टॉप पर है, जो अच्छा खासा लीडर है उसके साथ। तब आपके साथ आप फ्रेशर होंगे तो थोड़ी करेंगे। तो आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जब नेक्स्ट मनी को कोई जानता नहीं है, जब नेक्स्ट मनी इनिशियल स्टेज में, तब कि आप आज इसको अच्छे से लॉन्ग टर्म विजन के साथ प्रमोट करो। और फिर आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो 2 साल के बाद आपको रियल रिजल्ट दिखने वाला है। बट तब तक आप टिकोगे तो ना। अब आपको नेक्स्ट मनी ज्वाइन किया, कल कोई और कंपनी वाला आ जाता है प्लान देके, अरे यार चलो ये तो बढ़िया प्लान है, चलो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। आपने कल दूसरी कंपनी में छलांग मार दी, अभी यहाँ पे 2 महीना 3 महीना 4 महीना मुश्किल से किया, अब दूसरी कंपनी में गए। यहाँ पे आपका 20 40 50 100 का टीम बना, उसको आपने ट्रस्ट खो दिया, उसको बोला चलो अब आप भी इधर आ जाओ। अरे भाई साहब, आपका किसी ने भरोसा किया, आपके साथ कोई कनेक्ट किया है, आपके ऊपर उम्मीद है उसको। आज मुझे कितने प्लान आते, कितनी ऑफर आती है, मैं सुनता तक नहीं हूँ। क्यों? ऐसा है कि नेक्स्ट मनी से अच्छा कोई प्लान नहीं है मार्केट में? नहीं। बट मेरे साथ हजारों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है, उनके सपने टिके हुए हैं, उनकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो आज मैं किसी और प्लान में या कोई और जगह पे दूसरी कंपनी भी करूंगा, पैरेलल भी कर सकता हूँ। और है बहुत सारी कंपनियां कि जिसमें नेक्स्ट मनी को कुछ लेना देना ही नहीं है, मतलब कि टोटली प्लान डिफरेंट है। आज उसमें भी मैं ज्वाइन करूं तो नेक्स्ट मनी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, तो दोनों डिफरेंट चीज है। बट फिर भी नहीं कर रहा हूं। क्यों? जब तक मेरी टीम से मैं 100 200 500 1000 गौरव सावलिया की जैसे कि जो लाख रुपया प्लस कमा रहे महीने का, उतने क्रिएट ना कर दूं, तब तक मुझे कोई हक नहीं है कि मैं लोगों के सपनों के साथ खिलवाड़ करूं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करूं। उन्होंने कहीं ना कहीं अपना करियर यहाँ पे लगाया हुआ है, अपनी सारी उम्मीद लगाई हुई है, अपने सपने लगाए हुए हैं। तो ये आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा हूं। तो आप अपने टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझे। फिर ऐसा ना हो कि 10वें लेवल का कोई बंदा मुझे कॉल करे
कि सर मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या मैंने बीच में 8-9 लोग तो डेड है, सोए हुए हैं, और फिर मैं उसको अच्छे से गाइड ना कर पाऊँ, कॉल रिसीव ना कर पाऊँ, तो नेगेटिव हो जाए कि अरे यार इसको तो ईगो है या एटीट्यूड है, मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। भाई साहब, आपके पास जब 50 लोगों की टीम है, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो ये बंदा 20,000, 25,000, 30,000 लोगों को कैसे हैंडल कर पाएगा? तो वो आप सबके साथ वो सिचुएशन आने वाली है। तो अभी से आपके जितने भी लोग हैं उनको आप अच्छे से ग्रूम करो। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में लालच के लिए आपने किसी को भी बोल दिया कि ठीक है ज्वाइन कर लो, फिर छोड़ दिया। आपको उसको एंश्योर करना पड़ेगा। उसको छोटा बच्चा होता है जो चलने के लिए रेडी होता है, बट उसको आपको उंगली पकड़ के चलाना पड़ेगा। जब तक चलाओगे नहीं, आप उंगली पकड़ के उसको सिखाओगे नहीं, तब तक वो सीख ही नहीं पाने वाला है। तो आप ऐसा सोचोगे कि चलो इसको ज्वाइन तो कर लिया, अब वो खुद ब खुद कर लेगा, उसको अब कुछ गाइड करने की मुझे जरूरत ही नहीं है, तो ये कभी भी नहीं होने वाला। ऊपर से आप यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि किसी ने आप पर बिलीव किया, भरोसा किया, उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। तो जैसा मैंने 3 चैलेंजेस बोले, एक तो आपके साथ कोई जुड़ नहीं रहा है, दूसरा या तो जुड़ गया बट एक्टिव नहीं हो रहा है, तीसरा कि एप्लीकेशन का इश्यू आ रहा है। तो ये तीनों में आपको माइंडसेट क्लियर रखना होगा। विजन ही आपको यहाँ पे सब कुछ करवाएगा। अगर आपका विजन जो है वो क्लियर क्लिस्टर होगा, तो ये सारी की सारी चीज आपको टेम्पररी लगेगी, आपको कोई यहाँ पे हर्ट नहीं करने वाली। क्योंकि आज हमारी टीम में जो इश्यू आ रहा है वही आपकी टीम में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सिटी या स्टेट में, ऐसा तो थोड़ी है कि गुजरात में इश्यू आ रहा है, असम में नहीं आ रहा है, या फिर असम में आ रहा है तो यूपी में नहीं आ रहा है, एमपी में आ रहा है। ऐसा नहीं है। सबके लिए एक ही सॉफ्टवेयर है, एक ही चीज काम करे, और सबके लिए जो भी होता है वो होता है। तो ये माइंडसेट क्लियर करने वाली बात है। और अभी से लॉन्ग टर्म सोचिए। आज से 1 साल के बाद आपको कहां पे जाना है वो सोचिए। अब किसी भी बिगिनर की, जो आज टॉप पर है, जिनको आप आइडियल मानते हो, आप जिनको डेडली मतलब कि एकदम ब्लाइंडली फॉलो करते हो कि ये बंदा तो मतलब आज विराट कोहली को ले लो, या सचिन तेंदुलकर को ले लो, या सुपरस्टार किसी को ले लो, शाहरुख खान या कोई भी व्हाटएवर, वो जब इनिशियल स्टेज में आए थे, अक्षय कुमार को ले लो, जब इनिशियल स्टेज में आए थे तब उनको खाने के भी फाफे थे। मतलब कि इतना स्ट्रगल किया हुआ था। हार्दिक पांड्या को ले लो कि जिनका बहुत स्ट्रगल था। तो आप ये सारी सक्सेस स्टोरी तो सुन रहे हो, सबका देख रहे हो कि जब इनिशियल स्टेज में जब उन्होंने एंट्री की थी तब बहुत सर्वाइव करना पड़ा था, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, तब जाके आज ये मुकाम पे है। बट ये मुकाम से यहाँ पर पहुंचने के लिए उनको ये दिख रहा था यहाँ तक वो जाने वाले। ये पिक्चर उनके माइंड में जब से वो मेहनत कर रहे थे, जब से उन्होंने स्टार्टिंग किया था, तब से उनको पता था कि यहाँ तक पहुंचना है। बट आपको अभी पता ही नहीं है कि आपको पहुंचना क्या है, आपको चाहिए क्या आपकी लाइफ में, आपके सपने क्या है, ड्रीम्स क्या है, वाई क्या है। जब तक ये क्लियर नहीं करोगे, जब तक आपको ये चीज में मदद नहीं होगी, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। क्योंकि आपको ऐसे ही बस चलो नेक्स्ट मनी ज्वाइन कर लिया, आप लाखों रुपए आ जाएंगे, बट कितने लाख, कितने टाइम में, किस हिसाब से, पहले महीने उसका क्या गोल होना चाहिए, दूसरे महीने कहां तक पहुंचना चाहते हो, तीसरे महीने, चौथे महीने, छठे महीने, 1 साल के बाद कहां पहुंचना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, आपके सपने क्या है, नेक्स्ट मनी आपने ज्वाइन क्यों किया, क्या अचीव करना चाहते हो, कुछ भी आपके सामने है ही नहीं। जब तक ये सारा चीज रहेगा नहीं तो आप कैसे कर पाओगे। आज अभी अगर मैं दिखाऊं तो मेरे पास अभी 2 डायरी है। एक डायरी मेरी खुद की कि जिसमें मैं मेरा पर्सनल सारा चीज लिखता हूँ, सारा चीज मैं मेंटेन करता हूँ, और ये टीम की, इसमें सारा टीम का अभी डायरी लेकर बैठा हूं, तो आपके साथ चर्चा होगी। ये सेशन लंबा चलेगा। जो बोर हो रहे हैं, जिनको इतना विजन नहीं है, वो लेफ्ट कर सकते हैं कभी भी। बट आज सबसे 1 to 1 बात होगी। आज 50 लोग होंगे। अगर ये 2 घंटे तक भी चलेगा ये सेशन तो 2 घंटे चलाऊंगा। बट सबसे 1 to 1 बात होने वाली है। स्टार्टिंग में मैंने जितना आपका माइंडसेट क्लियर करना था उतना बात कर लिया। अब मैं 1 by 1 सबको अनम्यूट करने वाला हूं। आपको क्या परेशानी आ रही है, आपको क्या रोक रहा है नेक्स्ट मनी में आगे बढ़ने से, या फिर अगर नहीं रोक रहा है तो आपका प्लानिंग क्या है। और रही सर बात चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस तो हर कंपनी में आते हैं, हर लोग के जीवन में आते हैं, डे टू डे लाइफ में भी आते हैं। नेक्स्ट मनी अभी नया वॉलेट है, लॉकडाउन चल रहा है, हमें पता है कि पूरा का पूरा काम वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, फिर भी इतना अच्छा काम हो रहा है, इतना बेटर काम हो रहा है, उसमें कोई शक नहीं है सर। आज हम भी और भी एक कंपनी में जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो ऑफिसेस बंद है, उनके डिलीवरी बंद थी, उनकी काफी चीजें चेंज थी उसमें। तो वो स्ट्रगल तो आएगा, और उसको आपको मान के चलिएगा कि आपको फेस करना है। क्योंकि हम जो बिजनेस कर रहे हैं या हम जो जॉब कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, उसमें क्या स्ट्रगल नहीं आती है क्या?
आते ही उसमें भी उसको हम चैलेंज करते हैं, उसको फेस करते हैं, उसमें हम किसके साथ में जाके रोवे? या तो हम प्लगइन साहब जाकर रो सकते हैं कि अरे गौरव जी मेरे को तो रिचार्ज नहीं हो रहा है, अरे गौरव जी मेरे को तो पैसा कट गया मेरा, हम आपको बोल सकते हैं। लेकिन हम हमारे जो हम लाइफ जी रहे हैं, हमारे जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, हमारी जो जॉब है, उसमें हम किसको जाके बोले? उसमें हमको फेस करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप ये समझिए, ये बिजनेस मेरा है, ये बिजनेस मेरा है, ये बिजनेस गौरव सावलिया का नहीं है, ये बिजनेस मेरा है। जिस दिन आपके दिमाग में ये चीज आ जाएगी, ये बिजनेस मेरा है, आपको कोई भी परेशानी नजर नहीं आएगी। आपको कुछ भी समस्याएं, आपको समस्या नजर आएगी ही नहीं। आपका ध्यान उस सोल्यूशन पे होगा, भाई कैसे करना चाहिए। रिचार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, आधे घंटे बाद कर लीजिए ना, 1 घंटे बाद कर लीजिए ना। आप कभी कभी सिस्टम डाउन होता है। आज हम मैं एक कंपनी का एग्जाम्पल देना चाहूंगा, नाम लूंगा नहीं उस चीज का। एक बहुत बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड वाइड कंपनी है। उसने इंडिया में जब अपना अभी दिसंबर महीने में लास्ट इसी 2019 में अपना सिस्टम अपग्रेड किया था, उन्होंने कंटिन्यूस 6 दिन अपनी साइड बंद रखी थी उन्होंने, जबकि उनके पास में बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, बहुत बड़ी उनके पास में टेक्नोलॉजी है और बहुत पुरानी कंपनी है। चैलेंजेस उनको भी आते हैं, और चैलेंज हमने भी फेस किए हैं। हम भी 6 दिन बिना ऑर्डर के नेटवर्क के रहे हैं। उसमें होता है, वो होगा, उसको कोई चैलेंज मत बनाइए आप। सबसे पहला है कि मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस बिजनेस में क्यों हैं वो ढूंढिए, और ये मानिए कि ये बिजनेस मेरा है, ये बिजनेस मेरा है, मेरी अपलाइन का नहीं है। अपलाइन का बिजनेस अपलाइन के ऊपर है। मेरी जो टीम है वो मेरी है, वो मेरा बिजनेस है। दोस्तों, जिस दिन आप ये मान लग जाओगे बिजनेस मेरा है, आपके जीवन में कोई चैलेंज आएगा ही नहीं, और जो चैलेंज आएगा उसको आप बिल्कुल आसानी से फेस कर पाएंगे आप। और मैं बार बार ये कहता हूं, मैंने अपने 30 साल के करियर में ट्रेडिशनल बिजनेस में और नेटवर्क मार्केटिंग में 11 साल करियर है मेरा, इससे आसान प्लान मैंने नहीं देखा। ऐसा प्लान जो आप मोबाइल पे लोगों को शेयर कर सकते हो, और मोबाइल पे लोगों की ज्वाइनिंग कर सकते हो, और मोबाइल पे लोगों को पूरा गाइड कर सकते हो। और ऐसा लीडर, गौरव सावलिया जैसा लीडर मैंने नहीं देखा है, जो दिन में 4-4 जूम मीटिंग मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ वो ले रहे हैं, और हर चीज में बिजनेस दे रहे हैं। तो हमें ऐसी मेंटरशिप मिली है, ऐसा लीडरशिप मिली है, उसका हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। भरपूर फायदे उठाते हुए अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाहिए। और वापस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इसे मेरा बिजनेस मानिए, सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। टीम पे तो प्रॉब्लम आएंगे ही। ऐसा तो नहीं जो कोई भी कंपनी अगर पकड़ लीजिए, सब कंपनी के बीच में प्रॉब्लम आता है। ये प्रॉब्लम को हम लोगों को नजरअंदाज करना पड़ेगा। ये तो मुझे अच्छी तरह पता है। ये प्रॉब्लम को अगर प्रॉब्लम लेके अगर चलूंगा तो काम कब करूंगा? तो मुझे वो तो आएंगे ही, वो आएंगे ही, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके आगे चलना पड़ेगा। बाकी मेरा जो पिछले एक्सपीरियंस है, पिछले जो 2 कंपनी का जो एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से तो यहाँ कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। उस हिसाब से इस कंपनी में ऐसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ, सर्वर का कभी आता है, रिसर्च का कभी प्रॉब्लम आता है। ये मेरा लाइन ही, ये सबको लिए है। अगर सबको लिए अगर ये प्रॉब्लम लेके भी वो लोग अगर आगे बढ़ता है, मैं क्यों नहीं बढ़ूंगा? मैं भी बढ़ूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं हूँ, आगे भी रहूंगा, मैं क्राउन डायमंड भी बनूंगा। ऐसा तो ये तो पक्का है। ऐसा नहीं मैं ये 2 दिन के लिए बिजनेस चालू कर दिया, आगे जाके मैं दूसरा कंपनी ढूंढूंगा, ये कभी नहीं, मुझसे नहीं होगा। मेरा साथ जो मेरा साथ जुड़ गया, ये सबको मेरा जिम्मेदारी है। उन लोगों को ड्रीम तक, उन लोगों का सक्सेस लेना मेरा भी जिम्मेदारी है। अभी मैं कैसे मेरा टीम को गाइड करूं, मेरा टीम को अच्छा खासा इनकम ले पाऊं, उन लोगों का इनकम दे पाऊं, यही मेरा एक टोटल मेरा ड्रीम है, यही मेरा टारगेट है। धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर। जी सर। तो मैं तो यही मानता हूं सर कि मैं कभी प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करता हूं। मैं कभी प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करता हूं। मैं जो सॉल्यूशन होता है उस पे ही फोकस करता हूं, क्योंकि प्रॉब्लम तो जिंदगी में रहने ही वाली है सर। चाहे आप नौकरी कर लो, कुछ भी कर लो, कहीं भी जाओ,
तो प्रॉब्लम तो रहेगी ही रहेगी। और कौन कहता है कि टेक्निकल इश्यू नहीं होता है? होता है दोस्तों। और कौन कहता है कि फोन पे गूगल पे में प्रॉब्लम नहीं आती है? आज हमने मॉर्निंग में ही एक ट्रांजेक्शन किया फोन पे में और वो पेमेंट हमारा अटक गया और लिखा हुआ आया 7 वर्किंग डेज में आपका रिफंड हो जाएगा। तो क्या उन लोगों का ओपन वॉलेट है फिर भी प्रॉब्लम नहीं आया? आया दोस्तों, आएगा। प्रॉब्लम तो टेक्निकल प्रॉब्लम सभी जगह आएगा। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए हमारा मिशन है, हमारा टारगेट है, उसको आप नजरअंदाज मत कीजिए। हमारा टारगेट रखिए कि क्राउन डायमंड हमको कब बनना है, डायमंड कब बनना है, गोल्ड कब बनना है, सिल्वर कब बनना है, उस पर फोकस करोगे तो 100% आपका ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। बराबर सर। और दूसरी बात बोलूं कि मैंने ये मेरा खुद का टारगेट लिया है, सर को लिख के ही मैं दिखा दूं, शायद मेरा दिख रहा है सर। यस सर, बिफोर 1/9/2020 गोल्ड, 1/11 डायमंड एंड क्राउन डायमंड, 1/2/2021। यस, गजब सर। और मैंने ये स्ट्रक्चर भी बनाया है मेरे बहुत सारा लीडर का, तो मैंने पूरा ये प्रिंट निकाल के पूरा बनाया है सभी का। तो सभी को 1 to 1 प्रैक्टिकली दिखा दूं। देखो ये मैंने विप्लव शाह सर का बनाया था वेस्ट बंगाल से, सिल्वर हो गए डन, तो उसका डन कर दिया मैंने। तो ये उनका लीडरशिप स्ट्रक्चर भी बनाया है उनका अलग अलग, तो भी मैं दिखा दूं सबको कि सबको पता चले कि हम ऐसे ही नहीं बोलते, पूरा प्रैक्टिकली पे जाते हैं। सभी का बनाया है मेरे पास, बहुत सारा है, मैक्सिमम 25 लोगों का है पूरा। तो सभी दिखाऊंगा तो टाइम की पाबंदी हो जाएगी सर। और दूसरा भी बता दूं मैं कि ये देखो, आज की तारीख में मैं खुद मेरे सारे लीडर्स का रखता हूँ। मेरे पास हर एक लीडर्स के हर एक के स्ट्रक्चर रहते हैं, हर एक लीडर्स के। ये निबारन सर का भी स्ट्रक्चर है, कमल सर का स्ट्रक्चर है, ये और भी सारे लोगों का स्ट्रक्चर रहता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको 100% बेनिफिट हो सकता है और आपको पता भी चलेगा कहाँ लिंक में कौन से स्ट्रक्चर में कौन सी आईडी लगानी है। देखो ये इधर एक ही आईडी बाकी है सिल्वर बनने में, ये सर सिल्वर बन जाएगी एक आईडी लगाएंगे तो। ऐसा पूरा सभी लोगों का मैं स्ट्रक्चर बना के ही काम कर रहा हूँ। और कहा है ना सर कि जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। टारगेट लेके चलेंगे तभी हमारा काम होगा, बिना टारगेट के हम कुछ भी नहीं करने वाले। आप एक एग्जांपल दे दूं, मैं खुद का एग्जांपल दे दूं। मैं नौकरी में जाता हूँ ना सर, तो मेरा प्लांट हेड बोलता है परेश मेरे को 8 घंटे में 25,000 पीसीस चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज यू विल कंटिन्यू इन सेकंड शिफ्ट, यानी कि तुमको सेकंड शिफ्ट में भी रुकना पड़ेगा और करके जाना है 100%। यहाँ तो देखो गौरव सवालिया मोटिवेट देके हमको काम करवा रहे हैं, वहां तो देखो हमको गाली देके काम करवा रहा है। समझे आप मेरी बात को? गाली देके करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये तुम्हारा सैलरी डिडक्ट हो जाएगा, या फिर तुम्हारा प्रमोशन अटक जाएगा, या फिर तुमको कुछ पनिशमेंट मिलने वाला है। दूसरी नेक्स्ट जो हमारी डीआरएम होगी, डेली रिव्यू मीटिंग, उसमें कुछ पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन इधर तो देखो मोटिवेट करके आपको काम करवाया जा रहा है और मोटिवेट करके आपको रिकॉग्नाइज करना जा रहा है और आपकी तालियां भी बजाते हैं सर। तो वहाँ जॉब में आपको तालियां नहीं, आपको तो गाली ही देते हैं बॉस। मैं खुद मेरी बात करूं, मैं खुद गाली खाता हूं, प्रोडक्शन नहीं होता है तो सर। तो मैं सभी को बोलता हूं कि टारगेट बना लीजिए। नेक्स्ट मनी जैसा कोई कंपनी आपको मार्केट में नहीं मिलने वाला है। जो बंदा नेक्स्ट मनी में कुछ भी नहीं कर पाएगा वो जिंदगी में कोई भी एमएलएम कंपनी में नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने नेक्स्ट मनी के जैसा प्लान कभी भी लाइफ में देखा ही नहीं है। क्योंकि आप दूसरी जगह पे जाओगे, प्रोडक्ट बेस में जाओगे, तो उसमें बहुत सारा स्ट्रगल है। और जो लीडर होते हैं ना प्रोडक्ट बेस वाले, सब झूठ बोलते हैं सर। मैं बोलता हूँ सर, सब झूठ बोलते हैं कि मेरा 50,000 पे आउट आया, लेकिन वो 50,000 पे आउट बनाने के लिए क्या करता है सर मालूम है आपको? वो 50,000 पे आउट बनाने के लिए वो बंदा खुद का सेल्फ परचेस करता है, यानी कि 25-20,000 का तो खुद का है, वो साबुन है, टूथपेस्ट है, शैम्पू है, सब कुछ 25,000 का खुद का खरीद लेता है। बाद में थोड़ा बहुत ऑफर देता है लोगों को और टीम को थोड़ा ऐसा करके वो 50,000 पे आउट बनाता है। तो क्या फायदा सर, खुद का ही वो तो हो गया, तो वो तो ट्रेडिशनल जैसा ही हो गया। लेकिन सर नेक्स्ट मनी एक ऐसा अद्भुत अजूबा है, मैजिक है सर। नेक्स्ट मनी ऐसा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हो सर। जिसको प्रोडक्ट बेचने में शर्म आती है ना, जिसको तेल साबुन शैम्पू बेचने में शर्म आती है, सर नेक्स्ट मनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप जो भी सर्विस यानी कि रिचार्ज, सबकी जरूरत है। लोगों को खाना नहीं मिलेगा चलेगा, बट रिचार्ज चाहिए, लोगों को नेट चाहिए। तो वही चीज हमारी नेक्स्ट मनी कर रही है सर, बराबर। तो एक मिशन लीजिए, विजन लीजिए और टारगेट लीजिए, टारगेट लेके काम कीजिए, 100% आप सफल होने वाले हो। आप, मैं लास्ट 2 दिन से देख रहा हूँ नेक्स्ट मनी की एप्लीकेशन में 3-3, 4-4 डायमंड की फोटो आ रही है। मेरे को हट हो रहा है, जलन हो रही है कि साला मेरा फोटो कब आएगा, मेरा फोटो कब आएगा। मेरे को सर नींद नहीं आती है, मैं रात को 2-3 बजे नींद में भी सोचता हूँ कि मेरा फोटो कब आएगा, मेरा फोटो कब आएगा। लेकिन सर ऐसा मैंने भी टारगेट लिया है कि 2021 आने से पहले मेरा फोटो आ जाएगा, 100% मेरा फोटो नेक्स्ट मनी की एप्लीकेशन में आ जाएगा सर। तो और हमारे
अब बोला है ना कि कोई भी कंपनी में गुरु भी बढ़िया मिलना चाहिए, श्री कृष्ण जैसा गुरु मिलना चाहिए। तो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद एक अर्जुन हूँ ये नेक्स्ट मनी का, और जो मेरे श्री कृष्ण है वो गौरव सावलिया सर है। तो जबरदस्त हमारे गुरु मिले हैं। तो ये महाभारत का जो नेक्स्ट मनी का है 178 करोड़ का युद्ध, वो आप लड़ लो और 178 करोड़ कमा लो, और क्राउन डायमंड जो बनना है टारगेट लेके बन लो। तो जय नेक्स्ट मनी सर, जय गौरव सावलिया सर, जय नेक्स्ट टीम चैंपियन सर। मेरा ऐसा मानना है कि प्रॉब्लम तो उसी को आती है जो उसको फेस कर सकता है। मतलब वो हमको और आगे बढ़ाने के लिए आती है कि हम उसको कैसे लेते हैं। वहां से हमारी लीडरशिप और ज्यादा निखर जाती है। लेकिन जो नेक्स्ट मनी की जो प्रॉब्लम्स है उनको प्रॉब्लम्स बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो टेक्निकल चीजें हैं और वो हर क्षेत्र में आती है। मेरे खुद की शॉप है रिचार्ज की, जहाँ पे हम हर कंपनी के रिचार्ज करते हैं। वहां पे भी बहुत बार ऐसा होता है कि रिचार्ज फेल हो जाते हैं, उनको पैसा नहीं पहुंचता है। तो वो नेक्स्ट मनी नहीं, वो तो सब जगह ही आएगी। लेकिन जो नेक्स्ट मनी की खासियत जो मैंने देखी, सर मैं पिछले 8 साल से नेटवर्क कर रहा हूँ, और मेरी एक इच्छा है कि मेरे साथ, मैं तो सक्सेस हूँ ही हूँ, लेकिन मेरे साथ मैं 150 लोगों को सक्सेस करके जाऊं। लेकिन जो मैं दूसरे नेटवर्क कर रहा था, वहां पे ये चीज पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि वहां पे हर महीने वो प्रोडक्ट लेना और वो सब होता था। लेकिन नेक्स्ट मनी में मैं वो चीज करके, मतलब एक यहाँ पे एक सुकून मिलता है कि अगर कोई बंदा नहीं भी आगे बढ़ पा रहा है ना, तो उसको हम बढ़ा सकते हैं। उसको उसके नीचे अगर एक भी टीम हम चला पाए ना, तो भी उसके घर में पैसा जाएगा, जो दूसरी कंपनियों में नहीं हो सकता है। यहाँ पे वो एक ही बंदे के साथ भी अच्छा काम कर सकता है, जो दूसरी कंपनी में पॉसिबल ही नहीं है विदाउट टीम। तो ये एक नेक्स्ट मनी का बहुत बढ़िया, यहाँ पे जो भी नेगेटिव छोड़ के जो अगर हम पॉजिटिव लेके चलेंगे ना, तो इसमें हम बहुत आगे जाएंगे। और मेरी जो बात करूं तो मेरी टीम में भी ऐसे भरपूर एनर्जेटिक लोग हैं जो इसको एकदम तन मन से कर रहे हैं, और उनका भी वही गोल है कि वो नीचे अपने लोगों को और आगे कैसे बढ़ाएं। और दूसरा जो आपका ये एजुकेशन सिस्टम है, ये बहुत पावरफुल है सर। जो दूसरा, मैं 8 साल से नेटवर्क में हूँ, वहां पे इतना एजुकेशन सिस्टम कहीं पे भी नहीं था। आपका जो रोज 4-4 जूम मीटिंग आप लेते हो, आप शायद मैं आपके 10th डेप्थ के नीचे आता हूँ, तो मेरे से तो आपको पैसे भी नहीं जा रहे होंगे लेवल इनकम। उसके बावजूद आप मेरी टीम को ऐसे इतना गाइड करते हो, देखते हो, समझते हो, तो वो एक बहुत बड़ी बात है सर नेटवर्क में। थैंक यू सर। पहले तो सबको नेक्स्ट मॉर्निंग, और साथ में मैं कहूंगी कि मैं परेश बाबू जी से बहुत सहमत हूँ कि हमारा लीडर जो हमें मिलना चाहिए वो गौरव सावलिया जैसा है, जो कि पूरा विजन उनका क्लियर है तो हमारा क्लियर होता है। और साथ में मैं अपनी पूरी टीम के लिए भी बहुत एक्साइट भी हूँ और खुश भी हूँ कि अशोक सर या मुकेश सर या फिर अश्विन सर, जो आज उनके घर में थोड़ी दिक्कत है इसलिए नहीं है, कि उनको भी, जैसे कि मैंने सर से सुना था कि हमारी टीम को हमें आगे बढ़ाना है। सर आवाज आ रही है मेरी? यस, क्लियर क्लियर। हाँ जी। तो वो सर ने जब मुझे बताया था कि हमारी टीम आगे बढ़ेगी तो हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तो वही मैंने पास ऑन किया था। तो कहीं ना कहीं अशोक सर, मुकेश सर या फिर जो अश्विन सर जो सुनते हैं, उन्होंने वही किया है कि टीम को उन्होंने आगे बढ़ाया है। और मैं कहूंगी कि उनका एक्सपीरियंस भी यहाँ उनको बहुत काम आया है, कि उनका ग्रोथ बहुत जल्दी हुआ है। तो मैं बहुत खुश हूँ। तो ऐसे आप, जब आपकी टीम ग्रोथ होती है तो आपको खुश होना है, ना कि आपको ये सोचना है कि अरे मेरी टीम आगे बढ़ रही है तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी टीम आगे ग्रोथ कर रही है तो आपको खुश होना है, क्योंकि आपका एक प्लेटफॉर्म पर नाम आ रहा है। जैसे कि मैं आज देख रही हूँ कि मेरे साथ मेरे 4 लीडर्स भी आज को होस्ट हो रहे हैं, लीडरशिप ले रहे हैं, कुछ एजुकेशन दे रहे हैं, तो वो खुशी की बात होनी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा सर, प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम को तो मैं समझता ही नहीं। प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन 1 सेकंड में मैं कर देता हूँ। मैं प्रॉब्लम को जानता नहीं प्रॉब्लम होता ही क्या है। जो प्रॉब्लम अगर नेक्स्ट मनी में आती है, वो मेरे पास अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उसको 1 सेकंड में वो सोल्यूशन दे देता हूँ सर। क्या बात है सर। जी सर, तो बस ज्यादा नहीं कहूंगा सर। जी सर। कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो वो भी शेयर कीजिए, ताकि आपसे मोटिवेट होके और 2-4 लीडर्स भी उसको सॉल्व कर पाए।
जैसे किसी प्रकार का प्रॉब्लम आती है तो उसका मेरे पास सोल्यूशन रहता है। जैसे अगर मान के चलो कोई बोलता है कि रिचार्ज नहीं हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा है, तो बोलता हूँ सर रिचार्ज नहीं हो रहा है तो आप रिचार्ज करने आओ इस एप्लीकेशन में या पैसे कमाने आए हो? तो बोलता है कि सही नहीं बात है। मैं तो पैसा कमाने के आए। तो फिर रिचार्ज अभी नहीं हो रहा तो 1 घंटे बाद कर लेना, 2 घंटे बाद कर लेना। यार रिचार्ज करना है तो दूसरी एप्लीकेशन को भी यूज करना है। ये बिजनेस एप्लीकेशन है हमारा, तो इस अदर एप्लीकेशन यूज करते हो तो उससे भी रिचार्ज कर सकते हो, है ना। अगर आप रिचार्ज करने के लिए आए हो तो बस यहीं पे बिजनेस को स्टॉप कर दो और आगे करो ही नहीं नेक्स्ट मनी। ठीक है, तो इस तरह से लोगों को मैं बताता हूँ, गाइड करता हूँ, है ना।